और समाज सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें आप सब लोगों की प्रसन्नता रही और पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में लगभग मैंने अभी तक 8 प्रांतों की यात्रा की है और जिस प्रकार से आतुर होकर के आप सब लोगों ने अभी रात्रि को 11 बजे तक इंतज़ार करके और इस अवसर को प्राप्त किया, ऐसे मैंने भी कई रातें गुजारी हैं भगवान की कृपा से। और आज भी उसी कार्य में संलग्न हूँ कि रात और दिन केवल एक ही चिंतन रहता है कि समाज के लोगों का मानवीय जीवन सार्थक हो और उनका सोच बदले, क्योंकि हमारा सोच जो है संकीर्ण स्थिति में है। हम कभी लार्ज स्केल पर नहीं सोच पाते। हमारी सोच जो है वो पॉजिटिव की तरफ नहीं जाती, हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं। और जब हमारी सोच ऊंची होगी तो हमारा विचार ऊंचा होगा, और जब हमारी ऊंची सोच के साथ में हम अगर कभी कोई चिंतन करेंगे तो प्रभु की कृपा से वो हमको ऊंचाई की ओर ले जाएगा। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि हमको बस पढ़ाई करनी। अब पढ़ाई काय के लिए करनी है उसका पता नहीं रहता। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो तीसरी चौथी क्लास 5वीं क्लास में अपना टारगेट बना लेते हैं, अपना लक्ष्य बना लेते हैं कि हमको पढ़ाई करके फला फला मुकाम पे पहुंचना है। तो जो बच्चे ये सोच ले कि हमको पढ़ाई करके और हमारे फलाने मुकाम पर पहुंचना है, वो चेतन अवस्था है। और नहीं तो पढ़ाई करते रहो। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, पढ़िया लेकिन गुणिया नहीं, सुनी कभी? तो उसको बहुत उच्च शब्द में अपन ये बोले कि चिंतन करो और मनन करो। प्रैक्टिकल भी करो तो थ्योरिकल भी करो। तो अब आजकल ये होता है कि थ्योरिकल कर लेते तो प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। तो ये सब जो है कई लोग घर बैठ करके सोचते हैं कि समाज की सेवा करनी, हमको तो अवसर ही नहीं मिलता। तो वो ये सोचते हैं कि हमको कोई पद मिलेगा तब हम समाज की सेवा करेंगे। और हमारा ये विचार रहता है कि समाज की सेवा में हम हर समय संलग्न रहें। तो बहुत पहले भी अपनों ने इस क्षेत्र में पदयात्रा करी, जब अपनों को ये कोई जानकारी नहीं थी कि भाई ये रास्ता कितनी दूर का है। तो वही बच्चे आज बाल बच्चेदार हो गए। हम आज भी तुम सब लोग हमारे साथ हैं और हम भी तुम्हारे साथ हैं। और वो कदम धीरे धीरे वो दिल्ली तक पहुंच गए। तो कहने का मकसद ये है कि अपनों को करना है, और जो हिम्मत करके कोई काम करता है तो उसकी हिम्मत जो है सफल होती है और उसका लक्ष्य जो है पूर्ण होता है। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि वो करते सब कुछ है लेकिन उसका रिटर्न नहीं चाहते। मेरा भी यही सोच रहता है कि अपन करते चलो, उसका क्या रिटर्न होगा वो प्रभु की इच्छा।
तो भगवान की जब इच्छा होती है ईश्वर की कि वो अपनों को क्या रिटर्न देना चाहता है, वो खुद इस बात का चयन करता है। और जब वो चयन करता है तो फिर प्रभु की कृपा से उसका आनंद आता है। और अपन ये सोचो कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं, मुझे ये सब कुछ प्राप्त हो, तो प्राप्त होगा कि नहीं होगा वो प्रभु की इच्छा। लेकिन ये जरूर है कि मनुष्य जीवन में आप और हम सब लोग आए हैं, तो अपना लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य निर्धारित करके ही हमको चलना चाहिए। और कुछ लक्ष्य आगे की ओर बढ़ने की हो तो वो भी करें, और ये भी लक्ष्य बनाएं कि हमारा मानवीय जीवन भी सार्थक होना चाहिए। जब हम सोचते हैं तो पूरे देश और विश्व की बात करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारी सोच ये रहती है, या ये सोचें कि किसी संत की सोच ये रहती है कि वो सबके लिए सोचता है कि सारे विश्व में सुख शांति हो। बोलते ना कि विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारा कल्याण हो, हमारा पड़ोसी दुखी पाए। तो कई लोगों की सोच ये रहती है कि भाई हम सुखी रहे, बस हमारे पड़ोसी से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो अपना ये सोच होना चाहिए कि हम सब लोग सुखी रहें। चराचर जगत मनुष्य से भी आगे की सोच हो कि हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सब लोग सुखी रहें और हमसे कोई भी दुखी ना रहे। हम सब लोगों के लिए सोचें। और जब अपने ये अपने मन में सोच आती है तो प्रभु फिर उसको ऊपर